गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक साहसिक यात्रा में चलेंगे जिसका जो अंतिम भाग है ना, जो आखिरी लाइन है इस कविता का, वो क्या है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू येट। इतना जबरदस्त लाइन है ये, जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कविता का अंत आएगा तो आपके अंदर एक ऐसा जोश भर देगा ना। जीवन में कभी ना कभी आपको ऐसा लगा है, अरे यार अब छोड़ो, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ऐसा कब लगा है कि नहीं? थोड़ा तो आलसीपन भी होता है, लेकिन कभी कभी मन में आता है, अरे मन नहीं है करने का, या मन में मोटिवेशन नहीं है। तो ये कविता उसी के लिए है जिसके अंदर में वो बात मर चुकी है, और शायद ये कविता पढ़ने के बाद वो जाग जाएगी, और ऐसी जागेगी कि आपको कहीं और लेके चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का नाम क्या है? क्या नाम है जी? यूलिसेस या यूलिसेस, आपकी जो मर्जी है वो कहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले लिखा जा चुका है, और इसको लिखने वाले कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आपका एग्जाम में आ सकता है। आपको मैंने जो स्टडी मटेरियल दिया है, आप लोग को दिया है कि नहीं स्टडी मटेरियल? कौन सा बताओ, कौन सा स्टडी मटेरियल दिया है आपको? ये वाला आपको स्टडी मटेरियल मिला है ना? तो जहां जहां अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे करना, ठीक है, और साथ में यहाँ नाम लिखने का लिख लेना। और आज हम लोग इस वाले भाग में या ये वाले क्लास में हम लोग यूलिसेस का पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका यूलिसेस बहुत लंबा है। आपके किताब में जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग है, और देखो कितना लंबा ये कविता है। बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो एक में पढ़ाएंगे तो हम भी थक जाएंगे और आप भी बोर हो जाओगे। उससे अच्छा है हम लोग 2 क्लास में करेंगे। तो पहला क्लास में कहां से कहां तक करेंगे? पहला क्लास में हम लोग ये वाले भाग यहां से शुरू करते हुए हम लोग यहां तक आएंगे, इस जगह तक आएंगे। और सेकंड वाला भाग जो स्टार्ट होगा, जिसमें वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करता है, दिस इज माई सन माई ओन टेलीमेकर्स। तो ये आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, वहां से हम लोग खत्म करेंगे। तो पूरा कविता हमको कितने क्लास में करना है? 2। और हम लोग ये कर रहे हैं पहला क्लास। यूलिसेस लिखा किसने है? टेनिसन ने। थोड़ा जान लो उनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 6 अगस्त 1809। 6 अक्टूबर 1892 इनका क्या हुआ? देहांत। लेकिन ये आपको याद करना है? शायद नहीं, क्योंकि आपके किताब में इनके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये कौन थे? एक इंग्लिश पोएट थे। क्या थे ये? अच्छा, इंग्लिश पोएट का मतलब क्या हो गया? कहां के रहने वाले थे ये? इंग्लैंड के रहने वाले थे, बिल्कुल सही। और इनको एक उपाधि प्राप्त थी, या इनको एक ख्याति प्राप्त थी। क्या था? पोएट लॉरेट का। पोएट लॉरेट क्या होता है? राजकवि। क्या कहते हैं इसको? पूरे साम्राज्य का या राज्य का अपना एक कवि होता है, उसे क्या कहते हैं? पोएट लॉरेट। जो उनको उपाधि दी गई थी किसके समय में? विक्टोरिया जब वहां रानी थी तब के समय में। तो कुछ खास बात होगा ना इनमें, तभी तो दिया गया था कि नहीं? कुछ खास बात तो होगा ना। तो चलिए उसी खास बात को हम लोग समझते हैं, और पहले जानते हैं हम लोग कि इन्होंने ये कविता को लिखा क्यों। क्योंकि इस कविता में आपको क्या नजर आने वाला है? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है आपको? ये बूढ़ा व्यक्ति मरने का इंतजार कर रहा है, या सोच रहा है कि कहीं एक और चलो साहसिक यात्रा में चलते हैं? बोलो, साहसिक यात्रा में चलते हैं, ऐसा लगेगा कि नहीं? चलो, ये एकदम तैयार है। नीचे देखो नाव खड़ी है, जाने के लिए तैयार। और ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। अब बुढ़ापा में आदमी क्या कहेगा किसी को? अरे भाई बैठो, ऊपर वाले की उपासना करो, और क्या करो? मरने का इंतजार। लेकिन ये वैसे नहीं है। क्यों ये आगे गए? क्यों? ऐसा कौन है ये यूलिसेस? इसके बारे में आप लोग जानोगे, अभी थोड़ी देर के बाद जानोगे। ठीक है, तो चलिए। तो इसका मतलब ये जो कविता है, ये आपको निराशा से किसकी तरफ लेके जाता है? आशा। निराशा से किस तरफ? आशा। मान लो आप निराश बैठे हो, किसी काम से, किसी कारणवश आप निराश बैठे हो, और निराशा में एक आशा की चमक या कुछ करने की भावना जो आती है, वही आपको ये कविता देने वाली है। अब ये कविता उन्होंने लिखा क्यों? ये कौन है? हमारे लेखक साहब है कौन? लॉर्ड, क्या नाम है पूरा? टेनिसन। ये जब अपने, अच्छा इनके बारे में एक और बात है, ये 12 भाई बहन में से एक भाई थे, चौथे नंबर पे। 12 भाई बहन थे लोग, और सभी के सभी पोएट, सभी के सभी लेखक। लेकिन सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा विख्यात कौन हुए? लॉर्ड टेनिसन। अच्छा, ये जब कॉलेज में थे, कौन सा कॉलेज? ट्रिनिटी कॉलेज। कहां पे? कैम्ब्रिज में।
तो उस समय हमेशा कॉलेज में एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम था, क्या था? कैम्ब्रिज एपोस्टल्स। उनमें एक बहुत ही इनका प्रिय दोस्त था जिसका नाम क्या था? आर्थर हेनरी हलन। आर्थर हेनरी हलन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1833 में, कब? इनके दोस्त का क्या हो गया? देहांत हो गया, ये मारे गए। अब बताओ, जो तुम्हारा सबसे प्रिय दोस्त है, अगर वो मारा जाए तो मन में दुख होगा ना? कितना दुख होगा। या तुम्हारे घर में भी किसी का अगर देहांत हो गया, दुख तो होता है कि नहीं? मन करता है ना कुछ नहीं करने का, मन करता है ना? तो उस वक्त भी ये पूरा निराशा में डूब गए। तभी उन्होंने एक कहानी पढ़ा, किसका? होमर का। किसका कहानी? होमर ने 2 कहानी लिखा है, उस कहानी का नाम है कुछ ये, इलियड एंड ओडिसी। क्या नाम है? तो इलियड एंड ओडिसी में एक कैरेक्टर उनको मिला जिसका नाम था ओडेसियस। क्या नाम है? तो ये सब देखो एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने कह रहा हूं और आप लोग को दिया भी है। तो बताइए, तो उसमें कौन सा मिला उनको? एक कैरेक्टर क्या मिला? ओडेसियस। वो कौन थे? एक ग्रीक हीरो थे। और उनका वो क्या थे एक्चुअली? देखो यहां पर आप लोग नाम सुने हो, ट्रोजन वार या वार ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय की लड़ाई बहुत सालों तक चली थी। ट्रॉय की लड़ाई 10 से 15 सालों तक चली थी। ट्रॉय की लड़ाई वो बहुत ही अलग कहानी है, लेकिन आप सुनो उस कहानी के बारे में। तो ग्रीक और रोम में किसके बीच? दोनों में लड़ाई हुई। और लड़ाई का मेन कारण यही है, जैसे हमारे महाभारत में मेन लड़ाई का कारण क्या है बताओ तो? द्रौपदी का चीरहरण है कि नहीं? यानी एक लड़की। यहां भी एक लड़की के कारण ही बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, जिसको कहते हैं ट्रोजन वार। हेलेना नाम की लड़की जो बहुत खूबसूरत थी और उसको कोई भगा के ले गया। अब उसका पति उसको छोड़ेगा? आ गया लड़ने के लिए, ठीक है। तो जब लड़ने के लिए आया ग्रीक वासी, तो अपने साथ बहुत सारे योद्धाओं को बुला के लाया। उन्हीं सब योद्धाओं में 2 योद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कौन? अखिलीस। क्या नाम है? अब इसको कविता में आएगा। एक का नाम क्या है? अखिलीस, और दूसरा का नाम है यूलिसस। क्या नाम है? यूलिसस या ओडिसस? ओडिसस। क्या नाम है? उलिसस। लेकिन रोम में उनको क्या कहा जाता है? उलिसस। क्या कहते हैं? उलिसस कहा जाता है। तो हुआ क्या? लड़ाई हो रही है, कोई नहीं जीत रहा है। तो अंत में यूलिसस ने एक बहुत ही जबरदस्त दांव खेला। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्या किया कि ये समझो कि शहर है ग्रीक का, अंदर जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सामने बहुत बड़ा क्या था? बाधा पड़ी हुई थी। तो क्या करें अंदर जाने के लिए? तो इन्होंने एक उपाय सोचा। क्या सोचा? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हम लोग क्या बनाएंगे? काठ का घोड़ा। क्या बनाएंगे? और उस काठ के घोड़े में हम लोग छुप जाएंगे और एक चिट्ठी छोड़ देंगे। बोलेंगे क्या? तुम लोग जीत गए, हम लोग हार गए, ये तुम्हारे लिए उपहार है। क्या उपहार है ये? काठ का घोड़ा। ये लोग खुशी खुशी अंदर ले जाएंगे कि नहीं? लेके गए और रात के अंधेरे में सब सो गए। तब ये लोग काठ को चिढ़ते हुए क्या हुए? बाहर निकले और एक एक करके सबको क्या किया? मारता चला गया। समझ में आया? तो बताओ, ये लड़ाई हुई, कौन सी लड़ाई? ट्रोजन वार यानी कि ट्रॉय की लड़ाई। इसका कंक्लूजन या इसका सबसे बड़ा योद्धा कौन निकला? यूलिसस। कौन निकला? यूलिसस। और तब ये जो यहां लड़ाई खत्म हुई और खत्म होने के बाद वापस आ रहे थे, तो वापस आने में इनको 10 साल लग गए। कितने साल? 10 साल। अच्छा, 10 साल क्यों लगा? जल्दी आ सकते थे ना, पर 10 साल क्यों लगा? क्योंकि जब ये वापस आ रहे थे तो एक बहुत बड़े राक्षस को इन्होंने मारा। राक्षस कहां का? जो समंदर का अंदर का राक्षस था, वहां से उसको श्राप मिला। मतलब एक ऐसा श्राप मिला, बोला कि तुम कभी भी समुद्र छोड़ के अपने घर नहीं जा सकते हो। तो बहुत सारा लड़ाई बीच में लड़ा उन्होंने। जब वापस आ रहे थे तो बहुत सारा मतलब ऐसा लड़ाई लिया जो आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो बहुत साहसिक इनका क्या था? यात्रा था। तो ये जो 10 साल जो वापस लौटे ना, 10 साल जो वापस लौटे, यही कहानी कहां पर है? ओडिसी में। क्या में है? ओडिसी में। और वहीं पर कैरेक्टर का नाम क्या है? ओडिसियस। क्या नाम है? और इसी ओडिसियस को हम लोग क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे यूलिसस? क्योंकि रोम में इसको क्या कहा जाता है? यूलिसस। और आपके सिलेबस में भी क्या है? यूलिसस। लेकिन उन्होंने लिखा क्यों इसको? ये मारे गए ना, ये क्या हो गए? कौन मारा बता दो? कौन मरा? उसका दोस्त। अब इतना वो आहत हो गए कि उसके लिए वो सोच रहे थे कि क्या लिखूं। तो उन्होंने 2 कविता लिखा। पहला कविता क्या लिखा? इन मेमोरियम ऑफ AHH। AHH का फुल फॉर्म क्या है?
आर्थर हेनरी हॉलम। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? यूलिसस। ये हार मान चुके थे, मन नहीं कर रहा था जीने का, लेकिन जब उन्होंने ओडिसी को पढ़ा तब उनको लगा कि क्या कैरेक्टर है ये, कौन है कैरेक्टर है ये? कैरेक्टर का नाम क्या है? ओडिसियस। क्या नाम है? जिसको यूलिसस भी कहेंगे। इतना जबरदस्त कैरेक्टर कि वो बूढ़ा होने के बावजूद भी एक और यात्रा में जाना चाहता है, एक बार और उस दैत्यों से लड़ना चाहता है, और एक मतलब समझो कि आखिरी दम तक जीना चाहता है। तो उससे उनको प्रेरणा मिली और फिर से वो क्या हुए? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। तो ये कहानी समझ में आया आपको? अब कुछ सवाल आएंगे एग्जाम में, बताओ तो यूलिसस जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसने लिखा? ये लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। किसकी याद में लिखा? अपने दोस्त की याद में। उसका नाम क्या? आर्थर हेनरी हॉलम। और ये जो कविता उन्होंने लिखा किसको आधार बनाया था? किसको? ओडिसी। अच्छा, ओडिसी की कहानी क्या है? जब यूलिसस लड़ाई से वापस लौटते हैं 10 सालों तक कहां रहते हैं? उसकी कहानी कहां पर है? ओडिसस में। उसकी कहानी कहां है? ओडिसस में। अब ओडिसस में कहानी में क्या कहा जा चुका है कि 10 साल बाद वो घर वापस आ चुके हैं। कहां पर? इथाका। कहीं पर देखो तो लिखा होगा। कहां वापस आ चुके हैं? अपने जगह। कहां पर? इथाका में। कहां आ चुके हैं? इथाका। इथाका में वो अपनी पत्नी के साथ हैं और अपने बेटे के साथ है। पत्नी का नाम है पेनलोप और बेटे का नाम क्या है? टेलीमैकस। लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे। अपने घर वापस आने के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? जो लोग रोज का रोज दैत्य से लड़ाई करता हो, देवताओं के साथ लड़ता हो, और वो आके घर में रोज खाना खाओ, वही घूमो फिरो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उनको अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद की कहानी हमें मिलती है किसमें? यूलिसस में। किसमें? तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि यूलिसस के पहले की कहानी क्या है? ओडिसी। क्या है? ओडिसी। और ओडिसी के बाद की कहानी क्या है? यूलिसस है। चलिए, अच्छा, यूलिसस कैसी कविता है? तो वो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग। अंडरलाइन करो, कहीं पे लिखा होगा। ये कौन सी है? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इसमें एक होगा कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर होगा? सिंगल। पूरा कविता में एक ही आदमी बोल रहा होगा। अच्छा बताओ, क्लास 11 में आप लोगों ने कोई ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा था पहले? क्या नाम था? माई लास्ट डचेस। इसमें वो खुद ही बोलता है ना सब कुछ, कोई और बोलता है नहीं। तो वैसा ही कौन सा है ये? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग की 3 विशेषता है। पहला विशेषता क्या है? एक ही बोलने वाला होगा। अच्छा, जो सुनने वाला होगा वो कुछ बोलेगा या चुपचाप सुनेगा? चुपचाप क्या करेगा? सुनेगा। तो साइलेंट लिसनर होता है। और जो बोल रहा होता है ना, वो अपने बारे में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना चरित्र को क्या करता है? दिखाता है। तो ये 3 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा ड्रामेटिक मोनोलॉग में, जो यहां पर देखने को मिलता है। यहां बताओ तो कौन है यहां पर सिंगल स्पीकर? ज्यादा मोबाइल में रहने से यही होता है। आप स्पीकर हो ना लिसनर हो? स्पीकर मैंने कहा। यहां स्पीकर कौन है? मैं नहीं हूं, यूलिसस है। कौन है? यूलिसस। और सुनने वाला कौन है? उसके साथी। ये कुछ कह रहा है अपने साथियों से, जो वो भी बूढ़े हो चुके हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो वो एक साहसिक यात्रा में जाना चाहते हैं समंदर के रास्ते। अब ये बताओ, समंदर में जाएगा तो हो सकता ना इसका आखिरी हो, वहां मर भी सकता है कि नहीं? फिर भी अपने दोस्त को कहते हैं, अपने साथियों को कहते हैं कि चलो एक और आखिरी यात्रा में क्या करेंगे हम लोग? चलेंगे। तो समझ में आया ये? आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करें। पहला 4 लाइन जो इसमें है, और अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसमें एग्जाम में कितने नंबर का आएगा? इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा? 5। कितने नंबर का आएगा? 5। तो चलिए, यहां पे आपको फोटो में क्या नजर आ रहा है? ये एक बैठा हुआ कौन है? कौन है? साथ में कौन है? पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? अंडरलाइन करो, कहीं लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है कहीं पे। दिखाई दिया? दिखाई दिया कि नहीं? पेनलोप है और एक बेटा भी है। अलग करते हैं। अच्छा,
ये कौन से शहर की बात है, कौन सा राज्य की बात है? इथाका। क्या नाम है? अच्छा, इथाका का एक खासियत है। क्या खासियत है? आपको यहां पेड़ पौधे ज्यादा दिख रहे हैं या पत्थर? क्या दिखाई दे रहा है? तो चारों तरफ ज्यादातर पत्थर नजर आएंगे, और यहाँ एक समंदर का किनारा यहाँ के लगता है। क्लियर? चलिए, अब ये कह रहे हैं इट लिटिल प्रॉफिट। अच्छा, जो हमारे यूलियस साहब है वो बूढ़ा हो चुके हैं ना जवान है? बुरा हो चुके हैं। और उसकी पत्नी भी क्या हो चुकी है? बूढ़ी हो चुकी होगी, है ना? इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग। आपको जो मैंने स्टडी मेटल दिया है उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने एक तो यहां लिखा हुआ है ना, और साथ ही साथ उसका हिंदी लिखा हुआ है कि नहीं? तो जहां कठिन शब्द आएगा उसका हिंदी मीनिंग आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो उसमें देखिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा। इट लिटिल प्रॉफिट्स, बहुत कम लाभ होने वाला है, दैट एन आइडल किंग। कैसा किंग बन के? आलसी। बताओ तो आलसी क्यों? राजा का काम क्या है? प्रजा को क्या करना? रोज सुबह उठो, सब तुमको सलाम करेंगे, रोज जाके यहां बैठो, जो लोग आएगा उसके लिए कानून बनाओ, पत्नी के को मतलब दो चार बात बोलो, खाओ पियो और क्या करो? सो जाओ। क्या यही जीवन उसने जिया है अब तक? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग इससे समझोगे। मान लो तुमको घूमने का शौक है बाइक पे, ठीक? पूरा घूमा 10 साल, अचानक से तुमको बोल दिया लो दुकान में बैठो, तो गला माल दुकान खोल दिया गया, बैठो। क्या बैठना चाहोगे? तुम्हारे मन में आएगा ना जल्दी से बाइक उठाए और फिर से चले जाए घूमने के लिए? होगा कि नहीं? तो भाई इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, बहुत कम लाभ हो रहा है। किससे? एक क्या बन के? राजा। राजा भी कैसा? आलसी। क्यों आलसी? करने के लिए कुछ है ही नहीं। बाय दिस स्टिल हर्थ। अच्छा, वो कह रहा है कहां पे मैं हूं? स्टिल का मतलब रुका हुआ, शांत। हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। हर्थ का मतलब क्या होता है? चूल्हा। अच्छा, एक बात बताओ, तो चूल्हा जानते हो? चूल्हा, जैसे मान लो ये चूल्हा है, इसमें आग लगा हुआ है, तो ये जलेगा ना? जलेगा तो पूरा जोर जोर से जलेगा ना आराम से जलेगा? बोलो तो, शांति से जलेगा या पूरा जोर जोर से जलेगा? शांति से जलेगा। अच्छा, ये क्या आपको दिखा रहा है बताओ तो? घर गृहस्थी में ये होती है ना, घर गृहस्थी में क्या होता है? एक चूल्हा होता है, उसमें रोज खाना बनता है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि ये मैं बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं एकदम जो जीवन बिता रहा हूं, कैसा जीवन बिता रहा हूं? आलसी के जैसे। और कैसा जीवन? स्टिल हर्थ। चूल्हा कैसा है? शांत है, कोई आग ज्वली, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कुछ स्पेशल हो रहा हो। अमॉन्ग दिस बैरन क्रेक्स। बैरन का मतलब होता है कठोर, और क्रैक्स का मतलब हो गया चट्टाने। तो बताओ तो ये जो इथाका शहर है उसमें चट्टाने हैं कि नहीं? है या ना? तो या इसका मतलब ये जो दो बातें कहा है, एक बोला गया है किसके बारे में? स्टिल हर्थ, और दूसरा क्या है? अच्छा, बैरन क्रैक्स किसको दिखा रहा है? इथाका शहर को। किसको? तो बैरन क्रैक्स इथाका शहर, और स्टिल हर्थ क्या को दिखा रहा है? उसका पारिवारिक जीवन। उसका पारिवारिक जीवन कि इसकी पत्नी क्या कर रही है? खाना बना, ये तो नहीं, उसका नौकर चाकर खाना बनाएगा, और एकदम शांत माहौल है। अच्छा, साथ में कौन है? देखो वहां पे साथ में कौन है? साथ में कौन है बैठी हुई? कैसी है पत्नी? बूढ़ी है। मैच्ड। अच्छा, मैच्ड का मतलब हो गया साथ में होना। ये कह सकता था माय डियर वाइफ, कह सकता था कि नहीं? पर डियर वाइफ नहीं बोल के क्या बोला? मैच्ड विथ एन एजेड वाइफ। मुझे साथ में रखा गया है। किसके साथ रखा गया है? अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ। एक बात बताओ, वो मन से है उसके साथ? क्यों? जवान रहता तो रहती? हाँ। अरे कहने का मतलब है कि इसका मन कहां लगा हुआ है बताओ तो? समंदर में, उस लड़ाई में जो उसने लड़ा था वहां पे, इतना मतलब दैत्यों से लड़ा था, उसमें लगा हुआ है। और ये बूढ़ी के साथ क्या है? बैठा हुआ है। अच्छा लगेगा? नहीं। तो मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, मुझे बैठा के रखा गया है। किसके साथ? बूढ़ी पत्नी के साथ। अच्छा, और मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं? मेट एंड डोल। मेट एंड डोल का मतलब होता है नाप तौल कर बनाना। मेट एंड डोल का मतलब नाप तौल कर क्या करना? बनाना। क्या बनाना?
अनइक्वल लॉज, असमान कानून। असमान कानून क्या बना रहा है वो बैठ के बताओ तो, किसके लिए बना रहा है कानून? अपनी प्रजा के लिए। अच्छा असमान क्यों? असमान क्यों मतलब कहा जाता था कि पहले जमाने में जितने भी राजा हुआ करते थे ना, अपने फायदे के लिए कानून बनाते थे। ठीक है, अपने फायदे के लिए बनाएंगे तो असमान होगा ही। जैसे मारो, राजा किसी को मार दिया तो उसको सजा नहीं होगा, पर किसी प्रजा किसी को मार दिया तो सजा होगा कि नहीं? तो ये समान कानून है कि असमान कानून है? अनटू अ सैवेज रेस, और अपने लोगों को कह रहा है कैसा? सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली। सैवेज का मतलब जंगली, असभ्य। तो अपने लोगों को क्या कह रहा है? ये जंगली कह रहा है, और क्या कह रहा है? असभ्य कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ तो, थोड़ा सा यहां घमंड नजर आ रहा है। किसका घमंड? वो कह रहा है मैं क्या 10 साल तक लड़ाई किया, कहां पे? समंदर में। इतने सारे राक्षसों को मैंने मारा, ट्रोजन वार लड़ा, और मैं अभी क्या कर रहा हूं? ये बेवकूफ लोगों के बीच बैठ के इन लोग के लिए क्या बना रहा हूं? कानून बना रहा हूं। ये जंगली और पशु लोग। अच्छा उसको जंगली और पशु क्यों कहता है? देखो, अब वो कह रहा है मैं जब ऊपर से देखता हूं तो ये लोग क्या करते नजर आते हैं? दैट वे लोग होड़। होड़ का मतलब होता है जमा करना। होड़ का मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। ये 3 चीज कर रहे हैं। और क्या नहीं जानते हैं? नो नॉट मी, और मुझे वो जानते ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, 3 कैरेक्टर बताए यहां पे, कौन कौन सा कैरेक्टर है? हॉर्ड, स्लेव और ये तीनों कैरेक्टर किस में मिलता है जो आज के समय में है? बोलो तो। जो जमा करता है, खाता है और सोता है, खाली तुम लोग को छोड़ के। बोलो, जानवर लोग हैं ऐसा? चलो मान लो भालू को ले लेते हैं। जमा करेगा, खाएगा और क्या करेगा? सोएगा। सारे जानवर ऐसे ही होते हैं ना। तो ये अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को किससे तुलना कर रहा है? किससे? जानवरों से। किससे? जानवरों से। अच्छा इसमें एक खास बात देखो, इसमें एंड ये 3 बार लगाया ना यहां पर, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीसिंडेटन। अंडरलाइन कर लोगे, पॉलीसिंडेटन, जो वहां पे आपका लिखा होगा। साहिल, साहिल कौन है? साहिल खड़ा हो, बोलो तो पॉलीसिंडेटन किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया ना, किसे कहते हैं? बोलो। जब किसी सेंटेंस में एक ही शब्द बार बार यूज किया गया हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीसिंडेटन। ये एक अलंकार है जो इंग्लिश में यूज होता है। क्लियर? अच्छा यहां बार बार किया गया है कि नहीं? क्या क्या यूज किया गया है? एंड और एंड। ये किस चीज को दिखाता है? दोहरापन। खाली यही काम करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? जमा करते हैं, और क्या करते हैं? खाते हैं, और क्या करते हैं? देखो तो यही काम कर रहे हैं कि नहीं? और वो क्या नहीं जानते हैं? किसको नहीं जानते? वो राजा को जानते भी नहीं। ये कौन है? बैठो, कौन है ये जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना महान है, इसको इसकी फिक्र ही नहीं है, तो इसको अच्छा लगेगा यहां पे। नेक्स्ट, अब यहां देखो आपको यहां पर नजर आएगा आई कैन नॉट रेस्ट, मैं आराम नहीं कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले अपने राज्य के लोगों को दिखाया ना आराम करते हुए? वो लोग क्या करते हैं? केवल जमा करते हैं, और क्या करते हैं? खाते हैं, और क्या करते हैं? पर मैं ऐसा नहीं। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं यात्रा के बिना रह नहीं सकता। यात्रा के बिना मैं रह नहीं सकता। आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं क्या करूंगा? पीऊंगा क्या? जीवन को उसके आखिरी बूंद तक, उसके आखिरी बूंद तक। अच्छा लीज क्या होता है? ये जो वर्ड है ना लीज, लीज का मतलब होता है कोई शरबत या कोई शराब
या कोई भी द्रव्य पदार्थ पीने के बाद थोड़ा सा आखिरी में छूट जाता है ना, कुछ भी छूटता है कि नहीं, जो आखिरी में छूटा हुआ भाग रहता है उसे क्या कहते हैं? लीज। क्या कहते हैं? लीज कहते हैं। तो मैं किसको पीना चाहता हूं? जीवन को। और जीवन भी कैसा? आखिरी, मतलब मरते दम तक उसको मैं एंजॉय करना चाहता हूं। बहुत कोई होता है ना, अब बूढ़ा हो गया है आराम करूंगा, क्या वैसा ये है? जीवन के आखिरी समय तक ये क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? लड़ाई नहीं, ट्रैवल। क्या करना चाहता है? ट्रैवल मतलब यात्रा करना चाहता है। ऑल टाइम्स, हर समय। आई हैव एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया है, हर समय एंजॉय किया है। और यहां आपको दो चीज नजर आएगा, एक देखो मेटाफर नजर आएगा, मेटाफर। अच्छा, मेटाफर किसे कहते हैं? मेटाफर होता है किसी शब्द द्वारा किसी और बात को क्या करना? तुलना करना। अभी बताओ तो, यहां लीज जो शब्द है वो क्या शराब का आखिरी बूंद है या जीवन का आखिरी पल है? जीवन का आखिरी पल। लेकिन शराब के आखिरी बूंद से उसको क्या किया? तुलना किया कि नहीं? तो ये क्या कहलाता है? मेटाफर। क्या कहलाता है? अब उसके बाद आपको नजर आएगा यहां पर एंटीथेसिस। क्या होता है एंटीथेसिस? समझो। ऑल टाइम एंजॉयड, मैंने हर समय क्या किया है? एंजॉय किया है। ग्रेटली, एकदम बड़े रूप से। हैव सफर्ड ग्रेटली, अच्छा एंजॉय भी पूरा किया है जबरदस्त, और सफर मतलब कष्ट भी झेला है। यहां देखो कष्ट झेल रहा है कि नहीं, यहां देखो एंजॉय कर रहा है कि नहीं। तो ये दोनों बात को दिखा रहा है ना। जब कोई बात दोनों को दिखाया जाए तो या तो उसको एंटीथेसिस कहते हैं, जो एक दूसरे का उल्टा, या एक और नाम है पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? पैराडॉक्स। अच्छा, किसके साथ बिताया है? बोथ विद दोज दैट लव्ड मी। किसके साथ बिताया वो समय? जो मुझसे प्यार करते थे। कौन लोग? उसके साथी। एंड अलोन, अकेला भी बिताया। देखो यहां अकेला है कि नहीं। ऑन, कहां पर? शोर। शोर का मतलब समंदर का किनारा। शोर का मतलब समंदर का किनारा। समंदर के किनारे, जमीन के पास मैंने ये दोनों समय बिताया। कैसा दोनों समय? अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। एंड वेन, और जब। थ्रू स्कटलिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइड्स। अब एक और बात बता रहा है यहां पे कि जब क्या होता था तो मैं क्या करता था। आपको यहां कहीं तारा नजर आ रहा है? किधर है? यहां दिख रहा है? इस तारे को कहा जाता है हाइडिस। क्या कहा जाता है? अच्छा, हाइडिस कहा जाता है ग्रीक मैथोलॉजी में एक तारों का समूह है कि जब सब रात के अंधेरे में जब ये दिखता है ना, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। समझ में आया? आपका एग्जाम में आ सकता है। हाइडिस तारा अगर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? तूफान आने वाला है और क्या होने वाला है? बारिश। तो थ्रू स्कटलिंग ड्रिफ्ट, स्कटलिंग का मतलब होता है इधर उधर बिखरने वाला। कौन? ड्रिफ्ट, बादल। ये क्या है? बादल है ना, बादल है ना, ये इधर उधर बिखर रहा है, इधर उधर जा रही है। एंड द रेनी हाइडिस, ये जो मतलब रेनी हाइडिस, जो बारिश के समय में जो हाइडिस का तारा दिखता है। वेस्ट, वेस्ट का मतलब उथल पुथल मचाना, उथल पुथल मचाना। ऑफ द डीम सी, धुंधले किसमें? समंदर में। अच्छा, समंदर धुंधला दिखाई दे रहा है, क्यों? जब बादल पूरा घेर लेगा ना, बादल क्या होगा? पूरा घेर लेगा, तो समंदर कैसा नजर आने लगता है? धुंधला। उसमें क्या हो रहा है? पानी इधर से उधर जा रही है। एंड आई एम बिकम अन एम, और उसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं? आगे बढ़ रहा हूं ना। तो जब मैं ऐसे सिचुएशन में भी आगे बढ़ता हूं तो सबके लिए मैं एक नाम बन जाता हूं। क्या नाम बताओ? क्या नाम? यूलिसेस। क्या? अगर तुम भी किसी परेशानी में हो और तुम अकेले खड़े हो तो तुम क्या कहलाओगे? यूलिसेस। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद द हंग्री हर्ट्स, मैं किस नाम से जाना जाता हूं? रोमिंग मतलब घूमने वाला, रोमिंग मतलब घूमने वाला। और किस दिल से? हंग्री। हंग्री हर्ट मतलब दिल में इतनी चाहत है, इतना प्यास, इतना भूख है कि मैं सब जगह क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट। अब उन्होंने क्या क्या देखा अपने जीवन में, बताओ तो। ये जवानी का दिखा रहा है उन्होंने। ये जवान है कौन? यूलिसेस। मच आई हैव सीन, मैंने बहुत कुछ देखा है। नोन, मैं जानता हूं। क्या क्या जानता हूं? एग्जाम में आ सकता है, अंडरलाइन करोगे। क्या क्या जानता हूं? सिटीज ऑफ मेन, लोगों के बारे में।
अलग अलग शहरों के लोगों के बारे में, मैनर्स उसके रीति रिवाजों के बारे में, क्लाइमेट वहां के जलवायु के बारे में, काउंसिल वहां के सभा परिषद के बारे में, गवर्नमेंट उसके सरकारों के बारे में। इसका मतलब वो 10 साल में बहुत सारे राज्यों में घुमाए कि नहीं घुमाए ना। अच्छा, जब इतने लोगों के बीच में घूमा, इतने महान महान लोगों के बीच में घूमा, तो ये खुद क्या छोटा है या ये भी महान है? ये भी क्या है? महान है। माई सेल्फ नॉट लीस्ट, मैं खुद भी कम नहीं हूं, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, वो सभी लोगों ने मुझे क्या दिया है? सम्मान दिया है। मुझे क्या दिया है? सम्मान। तो ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं इनको क्या से पुकारते थे? सम्मान के रूप में। एक उदाहरण बताओ, सम्मान के रूप में किस क्या नाम से पुकारेंगे उसको? बताओ तो। ट्रोजन का लड़ाई में आखिरी दाव जो घोड़ा वाला था वो किसने दिया था? घोड़ा में जाकर लड़ना है, किसने दिया था? यूलिसस ने दिया था। दिया था ना? तो बताओ तो यूलिसस महान हुआ कि नहीं? चलिए। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल। अच्छा, यहां पर ड्रंक का मतलब है पी जाना। क्या को पी जाना? लड़ाई का डिलाइट, खुशी। अच्छा, लड़ाई में जीतने से अच्छा लगेगा ना हारने से? तो जब जीत जाता है तो लोग पीते हैं कि नहीं? मजा करते हैं कि नहीं? तो वही कह रहा है कि एंड मैंने पिया है क्या? जीत की खुशी को विथ माई पियर्स। पियर्स का मतलब साथियों के साथ। किसके साथ? साथियों के साथ। अच्छा बताओ, तुम लोग कभी फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह के खेलते हो? खेलते हैं ना? जीत गए हो, मान लो फुटबॉल जीत गए, अकेले अकेले पीना तो नहीं, अकेले मस्ती करने में मजा लगेगा ना सबके साथ? वही है, जिसके साथ लड़ा उसके साथ मैंने क्या किया? मस्ती किया, मतलब जश्न मनाया। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन ऑफ विंडी ट्रॉय। कहां पर? बहुत दूर। जहां क्या है? रिंगिंग प्लेन्स। रिंगिंग का मतलब होता है आवाज है। ये क्या है? ये आवाज। अच्छा, जब लड़ाई होती है तो कुछ आवाज आएगा। किसकी आवाज आएगी? तलवार। उस समय गोली वोली नहीं था, क्या की आवाज आएगी? अब तुम मान लो किसी मैदान में हो, सब तलवारों से लड़ रहे हैं, तो तुमको एक आवाज आएगा आएगा कि नहीं? तो रिंग करेगा ना, तो रिंगिंग प्लेस ऑफ विंडी ट्रॉय। ट्रॉय का मैदान में हुआ था ना, तो ट्रॉय का वहां पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती थी, समंदर के बगल में था। तो उस हवाएं चलती हुई कहां पे? ट्रॉय में। मैंने वो चीज को क्या किया है? चखा है। अच्छा, इतना सब कुछ हो लिया, इतना कुछ पा लिया। लाइफ में बहुत कुछ होता है ना कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, अब बस बहुत हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। बताता है क्या? आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट। मैं इन सब का हिस्सा हूं। किसका हिस्सा हूं बताओ तो? जो मैंने दुनिया देखा है ना, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं उससे मिला, मैं वहां जीता, मैं लोगों के साथ जश्न मनाया, ये सब मेरे क्या है? साथ है। आई हैव मेट, जिसके साथ मैं मिला हूं, येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क। आर्क क्या होता है? ये जो ये देख रहे हो, ये आर्क कहते हैं मेहराब को। हिंदी में क्या कहते हैं? मेहराब। जब मैं यहां खड़ा होता हूं, मैं देखता हूं कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, क्या और कुछ बाकी है? क्या और भी कुछ बाकी है कि सब कर लिया मैंने? और भी बाकी है। वो जब यहां पहुंचता है तो लगता है कि ये सब धुंधला पड़ गया है और आगे एक और दुनिया आगे खड़ी है जिसको मैं पाना चाहता हूं। Yet all experience is an arc hitherto। यहां मतलब है hitherto का मतलब है with, where through। ये मैं ऐसे आर्क में पहुंच चुका हूं, ऐसे मेहराब में पहुंच चुका हूं जहां से ऑल एक्सपीरियंस मेरे पास है, येट फिर भी नहीं है। यहां क्या भाषा है? पैराडॉक्स। ये क्या है? मेरे पास हर चीज है, मैंने वो सब पा लिया है, फिर भी मैं क्या हूं? अधूरा हूं। ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है ये जो प्रकाशित होता है ना, ये प्रकाशित होना। आर्क का मतलब मेहराब। ये जो ऐसे होता है ना, ये इसको मेहराब, इसको आर्क कहते हैं। ये जो ऐसे दरवाजा होता है ना, उसको आर्क कहते हैं। और ये समंदर में पाया जाता है। समंदर में जब कोई पत्थर बीच से ऐसे टूट जाता है ना और पानी बीच से जा रही होती है, उसको आर्क कहते हैं। ठीक है? तो येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क हिथरटो। ऐसा लग रहा है कि ये आर्क से मैं सारा एक्सपीरियंस देख पा रहा हूं। ग्लिम्स, प्रज्वलित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड। अच्छा, आगे क्या है? आगे क्या दिखाई दे रहा है? अनट्रेवल्ड, जिसको मैंने अभी तक ट्रेवल नहीं किया है। तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। वेयर whose margin fades। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं ना,
जैसे जैसे मैं आगे क्या कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, मेरा पिछला एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, धुंधला पड़ते जा रहा है। फॉरएवर एंड फॉरएवर आई मूव, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, ये मार्जिन जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस है वो क्या होता है, धुंधला पड़ने लगता है। समझ में आया? यानी जीवन में क्या सब कुछ पा लेता है सब कोई? अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। समझ में आया? काफी लंबा है ना, अभी हम लोग आधा में भी नहीं पहुंचे हैं। चिंता नहीं, ये है, इसके बाद एक और पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा दिन करेंगे। अब ये कह रहा है जो ये मेरा लोग है ना जो यहां रहते हैं, कौन? हाउ डल इज टू बी पॉज, कितना आलसी बात होगा अगर हम रुक जाए। अगर हम रुक जाए तो कितना आलसीपन होगा हमारे लिए। टू मेक एन एंड, कि हम यही खत्म कर दे। कैसे? तलवार जानते हो? तलवार को अगर नहीं म्यान से निकाला जाए, नहीं लड़ाई किया जाए, तो उसमें जंग लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा ना, लग जाएगा ना। तो वैसे इंसान होता है, इंसान को लग गया कि मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में, तो वो भी खराब हो जाएगा कि नहीं? टू रस्ट अनबर्निस्ड, रस्ट का मतलब यह क्या है, जंग लग जाना। अनबर्निस्ड मतलब जिसको साइन नहीं किया गया हो, ठीक है, जिसको साइन नहीं किया गया हो। नॉट टू साइन इन यूज, उसको साइन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि उसको यूज करना है। अगर तुम रोज छुरी का इस्तेमाल करोगे तो उसको साइन करोगे नहीं? अगर नहीं, या इसको इस्तेमाल नहीं करना है तो छोड़ दोगे, और छोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, वो जंग लग जाएगा। एज, थोड़ा ध्यान दो, एज दो टू ब्रीथ अवर लाइफ, क्या सांस लेना ही जीवन है? बोलो हाँ या ना, बोलो। आज तुमने क्या किया लाइफ में, बताओ तो, कुछ स्पेशल बताओ। कि वही सुबह उठा, नाश्ता किया, अपने आप को उठाया और चले आए, यही किया कि नहीं? एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हो ना यहां पर, है कि नहीं? तो कह रहा है क्या सांस लेना ही जीवन है? लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल, अगर मुझे जीवन दिया जाए, बार बार जीवन दिया जाए, मतलब लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, जीवन के ऊपर एक और जीवन दिया जाए, वर ऑल टू लिटिल, मेरे लिए क्या है, थोड़ा सा है। मेरे लिए क्या है, थोड़ा सा है। एंड ऑफ वन ऑफ टू मी लिटिल रिमेन्स, और मेरे लिए बहुत कम समय बचा है। बट एवरी आवर इज सेव्ड, पर मैं इसमें भी बचा रहा हूं हर समय, क्या करने के लिए? फ्रॉम द इटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, ये जो मैं बचा रहा हूं ये शांति पाने के लिए नहीं, मैं क्या पाने के लिए? समथिंग मोर, कुछ और पाने के लिए। समझ में आया? ये तो आजकल के बूढ़ा लोग के ऊपर में क्या है, व्यंग हो गया। आज का बूढ़ा लोग क्या बोलता है, बस अब मर जाऊं यही काफी है। लेकिन ये जीना चाहता और आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं? देखो यहां एक कलर नजर आ रहा है, वो कलर का नाम बताओ तो। ये क्या कलर का नाम है? ग्रे कलर किस चीज को दिखाता है? उम्र को, किस उम्र को दिखाता है? जवानी को, बुढ़ापे को, या बचपन को? हाँ, बुढ़ापा को दिखाता है। क्यों? मुरझा जाता है ना वो। चल, अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, नहीं है, आप वहां पे नहीं है, यहां पे है, खत्म करने पे है, इसके बाद मिल जाएगा। अ ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वाइल इट वर, नया चीज को लाने वाला हूं मैं। वो जो एक्सपीरियंस, जो मैं निकलूंगा बाहर, कुछ नया मिलेगा कि नहीं मुझे? एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होल्ड माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप के लिए थोड़ा सा कुछ जमा करूं। 3 sons का मतलब 3 सूरज, मतलब 3 दिन। अब 3 दिन कैसे? 3 सूरज का मतलब 3 दिन कैसे है? तुम 3 दिन में 3 बार सूरज को देखते हो कि नहीं? तो यहां पर कह रहा है कि वाइल का मतलब होता है यहां पर है घृणा। क्या है? मैं घृणा करता हूं, मुझे घृण आती है। क्या से? 3 दिन से जो मैं जमा करके रखूंगा, क्या के लिए? मरने के लिए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर, और ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ग्रे कलर का, ग्रे स्पिरिट मतलब आत्मा। अच्छा, आत्मा बूढ़ा होता है ना, शरीर? आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो बताओ यहां पर 2 वर्ड दिया है, एक दिया है ग्रे और एक क्या दिया है? स्पिरिट। बताओ दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, हाँ एक अलग अलग ही है। ग्रे हो गया बुढ़ापा, स्पिरिट क्या है? उत्साह। और ये जो स्पिरिट है वो क्या चाहता है? यर्निंग चाहता है, उत्साह चाहता है। यर्निंग मतलब पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है?
टू फॉलो नॉलेज, क्या करने के लिए? ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, यानी जानकारी। किसके जैसे? सिंकिंग स्टार। सिंकिंग स्टार का मतलब क्या होता है? वह तारा जो क्या हो रहा है? डूब रहा है। अच्छा बताओ तो, तुम कभी रात में देखो तो तारा डूबते हुए नजर आता है? आता है कि नहीं आता? आज जाके रात में देखना, तारा तुमको लगेगा कि डूब रहा है, तो क्या सच में डूब रहा है? नहीं, किसी और जगह के लिए ये उग रहा है ना। अच्छा, सूरज भी तारा ही है। सूरज क्या है? तो हमारे लिए डूब रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है? पर किसी के लिए उग रहा है कि नहीं? उग रहा है ना। तो बताओ यहां पे सिंकिंग स्टार के जैसे मैं नॉलेज को क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। कहने का मतलब है कि भले मैं मरता हुआ दिखाई दूं, जैसे तारा क्या हो रहा है? मर रहा है ना यहां पे, मैं भी मरता हुआ दिखाई दूं, लेकिन मैं फिर दूसरे के लिए क्या हो? उठता हुआ नजर आऊं, नया नॉलेज प्राप्त करता हुआ नजर आऊं। बियॉन्ड, और कहां पर? उसके पार, अनमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, जिसने कभी कुछ सोचा नहीं है, उस सोच से ऊपर मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा और उस नॉलेज को क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। तो आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार कहा जा रहा है कि नहीं? कहा जा रहा है कि नहीं? तो हमने अभी तक अपने चैप्टर का, यानी कि किसका? यूलिसस का, यहां तक कंप्लीट किया ना। अब अगले पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 2 में जिसमें खत्म करेंगे, यहां पर ये क्या करता है? अपने बेटे से मिलवाता है, ठीक है, और कहता है कि ये मेरा राजगद्दी क्या करेगा? संभालेगा। उसके बाद ये क्या करता है? जा रहा है ना, ये चला जाता है और जाके किससे मिलता है? अपने साथियों से मिलता है, और साथियों को कहता है कि चलो एक बार फिर से हो जाए, चाहे हम लोग जिंदा वापस लौटे या मरकर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और फिर ये क्या करता है? हाँ, फिर ये क्या करता है? अरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ता है ये, ठीक है, आगे क्या करता है? बढ़ता है, एकदम बूढ़ा लोग की टोली। पहले ये जवान था, पर अब क्या है? बूढ़ा है, फिर भी ये आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचेगा? हो सकता है कि हम लोग डेथ को प्राप्त कर जाए, मौत को क्या करे? गले लगा ले, लेकिन मौत से पहले जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? एक्सपीरियंस। तो चलो पाल निकालो बाहर, हम इस जहाज पर क्या करेंगे? बैठेंगे, और ऐसा चप्पू चलाएंगे, ऐसा चप्पू चलाएंगे कि एक नई दुनिया की क्या करेंगे? खोज करेंगे। और खोज करते करते हो सकता है कि या तो हम अपने देवता से भी मिले। ये देवता कौन है? अखिलीस, जिसके साथ वो लड़ा था। ये अखिलीस से भी मिले हम लोग, मरने के बाद भी मिल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अंत में हम लोग हमेशा क्या करेंगे? चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे और यही करेंगे, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। हम आगे बढ़ेंगे, पाएंगे, खोजेंगे और कभी रुकेंगे नहीं। और यही तुम्हारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? होना चाहिए क्या? अपने घर में यूलिसस का फोटो लगाओ, और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम क्या हो रहे हो? आलस में आ रहे हो, तो याद करो कि वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा था और तुम तो जवान हो। समझ में आया? तो ये पार्ट 1 यही खत्म करते हैं, और इसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे, जिसमें इस कहानी को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।